सर्वप्रथम पूरे प्रदेशवासियों को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कोटि कोटि बार नमन करता हूं और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज ऐसे महापुरुष का हम नाम ले रहे हैं जो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, जिन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, जिन्होंने मातृत्व अवकाश के लिए लड़ाइयाँ लड़ करके उनको मातृत्व अवकाश दिलाया और इस देश में अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, गरीब, असहाय के लिए जो कानून बना करके उनको सामाजिक सुरक्षा दिया, यह किसी साधारण बात नहीं है। और ये सुविधाएं जो पा रहे हैं वो उनके लिए यह भगवान तुल्य हैं और हमें उनकी उस समाज में तमाम बुराइयां होने के बावजूद भी सारे बंधनों को तोड़ते हुए और अपने आप को स्थापित किए और यहाँ साबित किए कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और उन्होंने दहाकर दिखाया। इसलिए मैं समाज के सभी युवाओं से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस देश को जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर, धर्म के आधार पर आज लड़ाया जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं इसका जिम्मेदार दोनों लोगों को ठहराता हूं। और साथ ही साथ इस देश के जो पढ़े लिखे युवागण हैं उनकी भी यह जिम्मेदारी बनती है। आप देख रहे हैं राणा संगा की नाम आती है, आप देख रहे हैं औरंगजेब की नाम आ रही है, फूलन देवी जी का नाम आता है, सब खामोश हो जाते हैं। क्या वो भारतीय नारी नहीं थी? क्या जो भारतीय आबादी का 50% महिलाएं प्रभावित होती हैं? मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग सड़कों पर आए? आज नौकरियां नहीं निकल रही हैं, तमाम विभागों में भर्तियां खाली हैं। मैं पूछ रहा हूं, वो चाहे किसी जाति धर्म के हो, किसी पार्टी के हो, वे लोग कितनी बार आ रहे हैं, कितनी बार आवाज उठा रहे हैं। चाहे हमारी शिक्षा की बात हो, शिक्षा पर कितना हमारा बजट पेश हुआ है, स्वास्थ्य को लेकर के कितना बजट पेश हुआ है, कितने लोग बाहर आ रहे हैं, कितने लोग धरने पर बैठ रहे हैं। आज विकास की बात कोई नहीं कर रहा है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। केवल देश को एक जाति के आधार पर, एक धर्म के आधार पर लड़ाया जा रहा है। क्या यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है? क्या वही इनका सपना है? लोगों को मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। कोई भी सेना है, कितनी बार जा रही है। आज बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कितने संगठन जाकर खड़ा हो रहे हैं, कितने लोग न्याय दिला रहे हैं। ये चिंता का विषय है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसे अराजक तत्वों के साथ अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से और अपने शिक्षा के बल पर
इन असामाजिक तत्वों का सामना करने का कार्य किया था। इसलिए हम लोगों को उनसे सीखनी चाहिए। जो भी समाज में बुराइयां हैं, इस पर कैसे हम जीत हासिल करेंगे, यह चिंता का विषय है। आज अभी हमारे माननीयों का, सांसदों का 24% सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। मैं पूछ रहा हूं, कितने हमारे सांसद महोदय किसी भी पार्टी के हों, बाहर आकर के धरना दिए हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, आज देश की स्थिति खराब है। ये केवल और केवल समाज में उन्माद फैला करके और आम लोगों की नींद चैन हराम किया जा रहा है। आज सीटेट टेट पेट सब निकाल करके हमारे युवागण घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद से शिक्षकों की भर्तियां नहीं आई, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आज शिक्षा का और छात्रों का क्या अनुपात है, इस पर कोई बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए नहीं आ रहा है। ये चिंता का विषय है, ये मुख्य हमारे मुद्दे हैं। इससे समाज में जब शिक्षा आएगी, समझदारी आएगी, तो ये वैमनस्यता दूर होगी, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। देश में तमाम संगठन बने हैं, कोई एक संगठन का नाम आप लोग बता दीजिए जिन इन होनहार बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था करता हो, मुफ्त में स्वास्थ्य की व्यवस्था करता हो। क्या वही वैसा किसी ने संगठन बनाया है? क्या हम उनके लिए स्रोत बनते हैं, उनकी प्रेरणा स्रोत बनते हैं? यहां पर जातियों के आधार पर, पार्टियों के आधार पर तमाम संगठन बनाए जा रहे हैं। अरे मानवता देखो, मानवता होनी चाहिए, और उस मानवता के आधार पर इस राष्ट्र को अगर विकसित करना चाहते हो, तो ये धार्मिक, ये जातिगत उन्माद न फैला करके संगठन बनाइए, शिक्षा के नाम पर बनाइए, बच्चों को शिक्षित करिए, होनहार बच्चों को IAS PCS वैज्ञानिक बनाइए, तब हमारा देश मजबूत होगा। तब हमारे पुरखों की कुर्बानी जो हुई है इस राष्ट्र के लिए, उनकी आत्मा को शांति मिलेगा, वास्तविक को श्रद्धांजलि होगी। पुलवामा हमले हुए, हमारे 47 शहीद हुए, उन शहीदों के लिए कितने लोगों ने कैंडल मार्च निकाला? कितने लोगों ने उनकी जांच के लिए आवाज उठाई? सड़कों पर कितने लोगों ने आया? कोई नहीं, सबके सब शांत बैठ गए। हमारे किसान गरीब के बेटे मारे गए। लेकिन उसके बावजूद भी हम तार्किक नहीं हो रहे हैं। हम कभी औरंगजेब के नाम पर, तो कभी राणा संगा के नाम पर, तो कभी मंदिर के नाम पर, तो कभी मस्जिद के नाम पर आज लड़ रहे हैं। नेतागण मलाई खा रहे हैं, उनको अपनी सत्ता मिल रही है, उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन हम आम जनता को क्या मिल रही है? गालियां, लाठी डंडे, असहायों की हत्याएं, ये आंदोलन। ये पक्ष और विपक्ष, मुझे नहीं लग रहा है कि ये क्या चल रहा है। इसलिए सभी भाइयों से, सभी युवाओं से निवेदन है कि इस तरीके के जितना भी घटनाएं घटित हो रही हैं, ऐसे धार्मिक उन्माद में, ऐसे किसी की बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। संयम रखें, सरकारें कोई भी हो प्रश्न करिए,
उनसे अपने हक अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, तब जाकर के आप सुरक्षित रहेंगे, तब हमारे राष्ट्र का वास्तविक विकास होगा। अन्यथा ऐसे कोई पूछने वाला नहीं है, हम लड़ते रहेंगे। माननीयों को क्या है, उनकी सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पथ पर चल करके और इस राष्ट्र को मजबूत करने का कार्य करेंगे। इस कानून व्यवस्था को अपना करके इस राष्ट्र की जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सपना है उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय अम्बेडकर, जय भीम, जय राष्ट्रवाद।